आप सब जानते ही हैं कि भोलेनाथ सबके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। शिव जी अपने भक्तों से पंच पकवान के भोग हीरे, मानिक, मोती अथवा सुवर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ के पास जाते हैं तो वह अवश्य ही पूरी होती है। जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। तो जब कभी भी और कहीं भी आपको यह संकेत मिले तो समझ जाना कि अच्छा वक्त आ गया है। ऐसे में यदि आपको इन संकेतों में से कोई एक संकेत नजर आए तो इसका मतलब कि भगवान शिव आपके आसपास हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। अच्छा वक्त आने से पहले ये संकेत होते हैं सब। पहला, ब्रह्मा मुहूर्त के समय जागने पर चंद्रमा के दर्शन होना। सोमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। दूसरा, सफेद नंदी जी के दर्शन। नंदी जी भगवान शिव के वाहन हैं। जहां पर शिव होते हैं वहां पर नंदी जी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफेद नंदी जी के दर्शन होते हैं। यदि आपको भी सोमवार को नंदी जी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। तीसरा, नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी सभी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा, यदि सोमवार के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष एक साथ दिखाई दे तो शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा, यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ हमें कभी दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी जी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है। उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। छठा, यदि सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां, यदि सोमवार को भस्म लगाए हुए कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं, उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। साथ ही साथ शिव जी ने ये भी बताया है, जो लोगों के अतीत का प्रभाव जब तक मस्तिष्क पर छाया रहता है
नाश का कारण ही बनता है, जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकारना होता है। अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। प्रत्येक यात्रा वह बड़ी हो या छोटी अवश्य ही कोई ना कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य को न कहना। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों न हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता।